क्या आप भी रमज़ान में पकोड़े, रोल, कचौरियाँ और समोसे खा कर थक गए हैं और कुछ नया और डिफरेंट खाना चाहते हैं, वो भी हेल्दी, बिना ऑयल के या फिर कम ऑयल में बना हुआ? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आज लेकर आई हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त अंडे वाला शामी बर्गर। बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द मेकिंग ऑफ अंडा शामी बर्गर। अंडा शामी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लंबे बन की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर डॉन का ही लिया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वेजिटेबल्स, शामी कबाब मैंने पहले बनाकर आपको दिखाया हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही टेस्टी बनती है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कैबेज को लिया है, बहुत ही बारीक-बारीक कट किया है। कोकम्बर या खीरा लिया है मैंने, इसको भी बहुत ही बारीक कट किया है। मैंने 2 तरीके से खीरों को कट किया है, एक छिलकों के साथ और एक बगैर छिलकों के। टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे, जिसको भी बारीक-बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और यहाँ पर हरी मिर्चें मौजूद हैं। हरी मिर्ची अगर आप खाना चाहें तो आप ले लें और अगर ना खाना चाहें तो स्किप कर दें। इसके अलावा 1 अदद अंडा लिया है मैंने, 1 अंडे से मैं 2 बर्गर को तैयार करके आपको दिखाऊँगी। केचअप मैंने लिया है। केचप और मायोनीज़ के बगैर तो ये बर्गर रेडी हो ही नहीं सकता। मायोनीज़ की भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो कि मैंने बनाकर आपको दिखाई है बहुत ही ईज़ी वे में, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा मेरी रेसिपी को। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसके अंदर 1 अंडे को तोड़कर शामिल कर देंगे। अंडे के अंदर आधा कप पानी का शामिल करेंगे और इसके अंदर सॉल्ट हाफ़ टी स्पून और पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से बीट कर लें। अच्छी तरह से फेंट लें आप। जब भी कभी आप अंडे वाले बर्गर के ठेले के पास खड़े होते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि उसकी प्रिपरेशन पहले कर ली जाती है और अंडों को पहले रेडी कर लिया जाता है। और अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो आप ज़रूर इस बात को नोट कर लीजिएगा आज के बाद, जब आप कभी भी अंडे वाला शामी बर्गर खाने के लिए खड़े होंगे तो। तमाम बन को बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि ये कटे हुए बन नहीं है तो इसे हमें बीच से कट करना पड़ेगा। बहुत ही शार्प नाइफ की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे दरमियान से। अगर अभी तक आप मेरे साथ इस रेसिपी में जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो बन को मैंने कट कर लिया था और यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें घी को 1 टेबल स्पून का शामिल कर दिया है और बन को इसमें हल्का-हल्का सा सेंक लें दोनों साइडों से। दोनों बन को मैंने इसमें डालकर हल्का-हल्का सा सेंक लिया है। बन को सेकने के बाद एक ट्रे में रख लें और उसके बाद इसी पैन के अंदर 1 टेबल स्पून घी का दोबारा से शामिल करेंगे और जो अंडे को फेंट कर रखा था हमने, नमक और पिसी हुई लाल मिर्चों को शामिल करके पानी को भी ऐड किया था, उस अंडे को इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से पकाने के बाद टर्न कर लेंगे एक साइड से अंडा पक चुका है तो दूसरी साइड पर भी टर्न कर लेंगे। ये देखिए, पानी के साथ जब अंडे को फेंटा था तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई थी, इसके डबल हो गई थी। तो बाहर वाले भी यही काम करते हैं, अंडे की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें पानी का शामिल कर देते हैं। तो अब जो ये बन को हमने सेक कर रखा था ट्रे पर, उसके अंदर असेंबलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मायोनीज़ को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। मायोनीज़ को स्प्रेड करने के बाद केचप को स्प्रेड कर लें। केचप और मायोनीज़ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद शामी कबाब को जो फ्राई करके रखा हुआ था उसको भी असेंबल कर देंगे। अगर शामी कबाब का साइज़ थोड़ा-सा छोटा है तो अच्छी तरह से फैला लें हाथों की मदद से। फिर टमाटर को रख लेंगे।
टमाटरों की लेयर लगाएँगे। अब बारी आती है खीरों की। खीरे को मैंने 2 अंदाज़ में कट किया था, एक छिलकों के साथ और एक बिना छिलकों के। तो आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से कट करके शामिल कर सकते हैं। मुझे तो छिलकों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है तो मैंने छिलकों के साथ भी ऐड किया है और बिना छिलकों के भी। अब जो अंडों को हमने फ्राई करके अंडे के पीसेस कट कर लिए थे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, दोनों हिस्सों को अलग-अलग बन के ऊपर रख लें। और जो बंद गोभी को बारीक-बारीक स्लाइसेस में कट किया था, उसको भी स्प्रेड कर लेंगे। बंद गोभी जितनी ज़्यादा बारीक होगी, उतना ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। बंद गोभी की जगह आप अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने हरी मिर्चों को भी शामिल कर दिया है। दोबारा से खीरों की लेयर लगा रही हूँ। जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने इसमें यूज़ की है, वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ भी इसमें पसंद ना हो, तो आप वो स्किप कर सकते हैं। बन तो बिल्कुल रेडी है, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको दोबारा से एक दफ़ा हीट अप करने की देरी है और उसके बाद आप इसको खा सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। तो पैन को गरम कर लें, दोबारा से इसको अच्छी तरह से सेंक लें ताकि ये गरमा-गरम आपके पास आ जाए। इतना ज़बरदस्त ये अंडे वाला बर्गर लगता है कि इसका जो टेस्ट है जब कभी आप शॉपिंग करके थक जाते हैं तो ज़रूर दिल चाहता है कि अंडे वाला शामी बर्गर भी टेस्ट किया जाए और साथ-साथ गरमा-गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। गरमा-गरम खाने से ज़बान का जायका भी बढ़ जाता है और खाने में भी आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ओवरलोडेड ये मैंने बर्गर रेडी किया है कि इतना ज़्यादा तो आपको बाहर से ओवरलोडेड नहीं मिलेगा और बहुत ही कम खर्च में आप घर पर बना सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं और बाहर का टेस्ट घर पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा क्योंकि अगर हम फिट हैं तो हमारी फैमिली हिट है। अल्लाह हाफ़िज़।